हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 12F बच्चों क्षेत्रमिति में अब हम समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और देखते हैं कि इनके साथ काम कैसे करें। अब बच्चों 12F के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम 12F के कुछ और प्रश्नों को समझने से पहले कुछ बातों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि समचतुर्भुज में विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा विकर्णों द्वारा काटने पर बने एक समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब तीसरी बात यह है बच्चों कि समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न है नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। ये तो बहुत आसान है ना, बस हमें फार्मूले में रख देना है। अब समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल है 80 वर्ग मीटर। इसका पहला विकर्ण माना कि वो ए है, तब उसकी लंबाई कितनी दे दी है 16 मीटर। तब दूसरे विकर्ण माना कि वो बी है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब हमने मान रख दिया 80 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा 16 मीटर गुणा बी। माना कि दूसरा विकर्ण मेरा बी है ना, 2 से आप सरल कर दो, 2 से भाग लगाओ, 2 8 16 है ना। अब b बराबर कितना हो जाएगा, ये जो गुणा में है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो b बराबर 80 मीटर स्क्वायर बटे 8 मीटर। ये मीटर से मीटर गया 1, 8 धाम 80 कितना आया 10 मीटर। तो आंसर क्या बना, दूसरे विकर्ण की लंबाई 10 मीटर होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो चौथा प्रश्न है इस आकृति में दी गई नापों के आधार पर समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो बहुत आसान है। अब बच्चों चित्र में देखो AO कितना है 3 सेंटीमीटर है, तब पहला विकर्ण AC कितना हो जाएगा 2 गुणा AO, क्योंकि आधे पर डिवाइड करते हैं ना विकर्ण, तो 2 गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसको देखो OD 4 सेंटीमीटर है, तब दूसरा विकर्ण BD कितना हो जाएगा, ये भी 2 गुणा OD बराबर 2 गुणा 4 सेंटीमीटर, 2 चौक 8, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। 1/2 गुणा AC पहला विकर्ण गुणा BD दूसरा विकर्ण, सरल कर दो, 2 से भाग लगाओ, 2 तियां 6, 3 सेंटीमीटर। अब गुणा कर दो इसको, 8 तियां 24, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बना, समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर और एक विकर्ण 30 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। बच्चों देखो माना ABCD एक समचतुर्भुजाकार क्षेत्र है। अब इसकी ये AB, ये BC और ये CD और ये AD, ये लंबाई कितनी है 25 मीटर है। प्रत्येक भुजा 25 मीटर है और एक विकर्ण माना कि ये वाला BD मेरा 30 मीटर है, तब OD कितना हो जाएगा BD का आधा है ना। तब तो बच्चों जब विकर्ण BD की लंबाई 30 मीटर है तो OD की लंबाई कितनी हो जाएगी 30/2 बराबर, अब इसको भाग लगा दो, 15 दूनी 30 होता है, तो कितना हो गया 15 मीटर। अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय पर रखेंगे और AO की लंबाई का, इस लंबाई का पता लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो AD कितना है 25 मीटर, 25 का वर्ग। AO कितना है वो पता लगाना है, OD कितना है 15 मीटर हो गया, तो 15 का स्क्वायर। अब AO स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ये जब इधर जाएगा तो प्लस का है ना, तो माइनस का हो जाएगा।
ठीक है। अब इसका वर्ग लिख लो, 25 25 625, और 15 का वर्ग कितना होता है 225, है ना। दोनों अब 625 में से 225 घटाएंगे, कितना आएगा 400। अब ये स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट लगाना होगा, ए ओ बराबर अंडर रूट 400। अब 400 किसका वर्ग होता है 20 का, 20 20 हम 400 होता है ना 20, तो कितना आ गया 20 मीटर, है ना। जब ए ओ 20 मीटर है तो ए सी कितना हो जाएगा, सोचो। देखो ए ओ 20 मीटर है, तब ए सी विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणा ए ओ बराबर 2 गुणा 20 मीटर बराबर 40 मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। अब बच्चों समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणा AC गुणा BD, तो 1/2 गुणा 40 मीटर, है ना, 40 मीटर आया AC। BD कितना दिया हुआ था 30 मीटर, ठीक है। अब इसको सरल कर दो, 2 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4 और 1 के 0, कितना आ गया 20 मीटर। अब ये गुणा कर दो, और तो कुछ बचा नहीं है, तो कितनी जीरो हैं ये, पहले तो जीरो लगा लो, 2 जीरो लगा लो, और 2 तियाँ 6, कितना आ गया 600 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों 20 गायों को चरने के लिए घास कितनी मिली हुई है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पूरा मिला हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय को चरने के लिए घास कितनी पड़ेगी 600 मीटर स्क्वायर बटे 20, तो 20 से भाग लगाओ, 0 से 0 काट दिया, 2 तियाँ 6 और एक ये वाला 0, कितना आया 30 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बना, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास समाप्त होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑल द बेस्ट।